तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्वच्छता मिशन को लेकर के। देश को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य आखिरकार किस तरीके से निर्धारित किया गया है और कैसे इसे प्राप्त किया जाएगा। चीज आपको वाजिब लगती है, कौन सी सही लगती है और ये कब तक हम अचीव कर सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे आपसे। तो ये है 5 पॉइंट। वो है सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है सभी को मिले साफ शौचालय। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सुरक्षित और साफ टॉयलेट सबकी जिम्मेदारी हो। यहां तक मैं अपना पॉइंट भी मतलब ऐड करना चाहूंगा कि बल्कि सुरक्षित और साफ टॉयलेट हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं पे नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मसम्मान और इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब हर किसी को साफ और स्वच्छ टॉयलेट का अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी खुले में शौच के लिए ना जाए। यह था तीसरा पॉइंट। और चौथा है स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। और पांचवा, कोई पीछे ना रह जाए, मतलब सभी जेंडर्स इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स को एक जैसे टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले। तो मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमने जितना भी आज करीबन 7, 7.5, 8 घंटे हम बैठे हैं, तो इसका निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। तो आप बताइए आपको। देखिए, जब 2014 में अक्षय जी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, तब एक बेसलाइन लिया गया था कि जो बेसलाइन सर्वे देश में 2011 में हुआ था, हम उसको आधार मान करके जी, जिन लोगों के पास उस सूची में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, अपने घर में टॉयलेट नहीं है, उन सबके घर तक टॉयलेट बनाए, क्योंकि कोई न कोई एक बेंचमार्क लेने की आवश्यकता थी। और जैसा हम सब जानते हैं, जिस तरह से मिशन मोड में काम किया, सफलता प्राप्त हुई। हमने उन सब लोगों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन 2019 में जब देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया था, हर एक गांव में ग्राम सभा करके गांव की पंचायत ने अपने आप को घोषित किया था, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक ने घोषित किया था, सारे ब्लॉक, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक ने घोषित किया था, सारे ब्लॉक हो गए तो जिले के जिलाधिकारी ने लिख करके सर्टिफाई किया था। और ऐसे 700 से ज्यादा जिलों के सर्टिफिकेट्स के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से गांधीनगर में गांधी जी को समर्पित करते हुए 150वीं जयंती में देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। लेकिन अनुभव आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे समाज में, गांव में, यहां कहीं, जिनको आज भी ये सुविधा नहीं मिल पाई। कहीं किसी कारण से पहले सूची में नाम नहीं आया होगा, सूची में रह गया होगा नाम आने से, या पुरानी किसी योजना के तहत उसका नाम चढ़ गया होगा कि उसके पास शौचालय की सुविधा है और नहीं मिल पाया होगा, और उसके चलते वो उससे वंचित होगा। उस घर की महिला को आत्मसम्मान से समझौता करने की पीड़ा अभी भी झेलनी पड़ती होगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक नई योजना लेकर के आए, एक नया अंग लेकर के आए, उसी स्वच्छ भारत मिशन का लेफ्ट ओवर बेसलाइन। जो भी बेसलाइन से पीछे छूट गया, हमने सब राज्यों से कहा कि आप जो कोई भी पीछे रह गया उसको आइडेंटिफाई करिए, सूचीबद्ध करिए, और उसमें जो पीछे रह गया उसको फिर शौचालय की सुविधा दीजिए। राज्यों ने अपने यहां पे जमीनी हालात को खंगाले, और बाद में अनुभव आया कि राज्यों में लगभग इस तरह के 1 करोड़ टॉयलेट्स और बनाए गए। उसके बाद में भी जब सैनिटेशन सर्वे हुआ और सैनिटेशन सर्वे में फिर भी कुछ गैप्स आए, तब हमने तीसरा विषय लिया, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और हमने राज्यों को फिर एक बार आग्रह किया कि अपने यहां क्षेत्र में देखिए कहीं कोई पीछे नहीं रह गया है, उसको ढूंढ करके, अगर कहीं भी किसी भी स्कीम में उसे मिला है, नहीं मिला है, लेकिन अगर उसके घर में शौचालय की सुविधा नहीं है तो उसे बनाना चाहिए। हम 100% सैनिटेशन कवरेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एक डायनेमिक विषय है। समाज बढ़ेगा, परिवार बढ़ेंगे, फिर आवश्यकताएं बढ़ेंगी जी। और मैं ईमानदारी से एक बात स्वीकार करता हूं, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी देश में खुले में शौच से मुक्त ऐसा हुआ है,
उस दिन हम लोग सब जितने लोग टीम में काम कर रहे थे, आपने परमेश्वर नैयर जी का जिक्र किया क्योंकि ये मेरे ही मंत्रालय से सीधा संबद्ध विषय था। हम सब लोग इस विषय को इस दृष्टिकोण से देख रहे थे कि आज हमने कुछ अचीव किया है, शायद प्रधानमंत्री जी हमारी पीठ थपथपाने वाले लेकिन शायद मोदी जी के उसमें वो पीठ थपथपाने का विषय आता नहीं है, वो एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरे पे बढ़ते। और उन्होंने उस दिन वहां घोषित किया कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, मात्र पायदान था, अब हम असल चीज ओडीएफ प्लस की तरफ जाएंगे। और ओडीएफ प्लस की जब कल्पना उन्होंने दी, उसमें उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी शुड बी द फैक्टर, कि जो शौचालय हमने बनाए हैं वो सस्टेनेबल बने रहें, उस पर हमको काम करना है। और ये जो समाज में नए घर बनने के कारण से, परिवारों के बढ़ने के कारण से, परिवारों के विघटन के कारण से जो आवश्यकताएं बढ़ती है, हमने एसबीएम 2 में एनविसाज किया कि हम हर साल इस तरह से 35, 40, 50 लाख तक टॉयलेट्स और बना सकते हैं जैसे जैसे डिमांड आएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को शौचालय की सुविधा मिले, ये निश्चित रूप से ये सपना देश में पूरा भी हुआ है। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा से जो समझौता करना पड़ता था वो विषय समाप्त हुआ है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के भी हम हर एक व्यक्ति को शौचालय उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा आपने एक विषय रखा जो आपके पॉइंट्स थे, उसमें से दूसरा पॉइंट था कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है स्वच्छ बनाए रखने की।